क्या होता है वीगनपन? किसी भी जानवर से आने वाली ना कोई चीज़ आपने पहननी है, ना ओके। खानी है, और ना ही किसी जानवर की राइड करनी है। आप सुखना लेक पर देखेंगे कैमल राइड्स होती है, वो क्रूरता है जानवर के साथ। उसके नाक के अंदर बिल्कुल एक मोटा सुआ लेकर नाक के अंदर छेद कर देना, यहाँ से निकालना, उसके बाद रस्सी बांध देना, एक वो जो लेडीज पहनती है नथ नथ डाल देना, ताकि उसको आप कंट्रोल कर सके। तो हु द हेल वी ह्यूमंस आर टू कंट्रोल समवन एल्स लाइफ? ईश्वर की जिंदगी को कंट्रोल करने वाले हम इंसान होते कौन है? हम ईगो पॉइंट ऑफ व्यू से आज देख रहे हैं अपने आप को कि सबसे टॉप पे इंसान है, बाकी जानवर जाए भाड़ में। हम इको पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे कि इंसान बराबर है, हम बराबर हैं, जानवर बराबर हैं। हर एक जीव जंतु जो इस धरती पर रह रहा है उसका उतना ही अधिकार है जितना हमारा अधिकार है इस धरती पर। सही बात है जी। सो वीगन रहते हुए आपको किन किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए? केवल मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट या और कुछ? दूध, दही, मक्खन, पनीर बहुत टाइम हो गया छोड़े को। शक्लें बहुत बार देखी इन चीज़ों की, लेकिन समय बहुत हो गया छोड़े को। शहद हो गया, उसमें फिर आता है, आप लगा सकते हैं। तो मीट मुर्गी तो वैसे ही है बिकॉज वो उनकी अपनी ज़िंदगी है, हम कोई नहीं होते उनकी ज़िंदगी का हनन करने वाले। मटन वगैरह, शुरू से ब्राह्मण फैमिली रही है हमारी, तो इसलिए मीट मुर्गा अंडा तो वैसे ही कभी घर पे आया नहीं। और बस ये दूध दही हमारा एक्चुअली इंडियन जो खाना है वो बाय डिफ़ॉल्ट वीगन ही है। उसमें कुछ चीज़ें दूध से बनी हुई ऐड हुई पड़ी हैं, तो उन्हें निकाल दिया, दैट्स इट, लाइफ जी रहे हैं। ग्रेट। तो चलो आपने बताया कि वीगन जो है ना ये सालों से चला आ रहा है, हमारी शास्त्रों से चला आ रहा है, आपने ये बोला। अब यहाँ पे वैल्यू इसकी जो बेसिक वैल्यू है वो शास्त्रों में चली आ रही है कि किसी भी प्राणी के साथ किसी भी तरह की बेमतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए हमें। जी। कृष्ण भगवान थे जी, गाय पालते थे, बिल्कुल जी, माखन खाते थे, बिल्कुल जी। तो क्या माखन खाना अलाउड नहीं था? भगवान कृष्ण जो थे ना वो भगवान थे, और भगवान ने गोवर्धन पर्वत भी उठाया था। अगर मैं आपको भी बोलूं कि आइए भगवान की कॉपी करें यहाँ पे भी, इस केस में भी, तो क्या आप उठा पाएंगे? भगवान को कॉपी करना नहीं चाहिए, भगवान की टीचिंग्स को देखना चाहिए। और कहीं भी किसी भी ग्रंथ में भगवान ने ये नहीं लिखा कि आप दूध पीजिए या मक्खन खाइए। आप एक ग्रंथ दिखा दीजिए मेरे को जहाँ पे ये लिखा हो, मतलब भगवान का रचा ऐसा रचा या ऋषि मुनि का रचा ऐसा ग्रंथ, मतलब शास्त्रों के हमारे उसमें से, जहाँ पे लिखा हो कि आप मक्खन खा सकते हैं। साहिल जी कोई बात नहीं, मैं हज़ारों साल बाद कोई ये रुपेश जी होंगे आपसे सवाल पूछेंगे, आप उनको जवाब दीजिएगा कि हाँ मैं मक्खन खा सकता हूँ, इस ग्रंथ में लिखा हुआ, लेकिन किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ। हाँ, हम ऐसा उस टाइम पे भगवान जो थे, भगवान गाय माता को जैसे वो पालते थे, गौपालक थे वो। तो उस वक्त पे होता क्या था कि गौ माता को भी पता था कि वो भगवान हैं। गौ तो जानती हैं, गौ माता तो जानती थी ऑब्वियसली वो भगवान का अवतार हैं, कृष्ण जी या राम जी या जो मर्जी हैं हमारे भगवान। तो उनको पता है वो भगवान का अवतार हैं, वो सब जानती हैं। वो खुद अपना दूध ऑफर किया करते थे कि मेरा बच्चा बाद में पी लेगा, आप भगवान आप पहले पीजिए। और आज के टाइम पे जो लोग प्रसाद के रूप में मिठाइयाँ, खोया, पनीर या कुछ भी ऐसा चढ़ाते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वो सब क्रूरता है बहुत बड़ी। अगर मैं इसमें आपके साथ डिटेल में बात करूं तो डेयरी इंडस्ट्री पे एक मूवी बनी है माँ का दूध, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है यूट्यूब पे। अगर आपने देख लिया वो मूवी, एक बहुत अच्छे पीएचडी स्कॉलर साइंटिस्ट लेवल के व्यक्ति हैं, उन्होंने सारा रिसर्च वर्क करके इंडियन डेयरी इंडस्ट्री पे, गौशालाओं पे वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है। आप एक बार देखिएगा माँ का दूध, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि हमारे देश में, उस देश में जिस देश में गाय को माता माना जाता है, इस माता का क्या हाल किया हुआ है हम लोगों ने। एक माँ तभी दूध पैदा करेगी जब वो एक बच्चे को जन्म देगी, चाहे वो इंसानी माँ हो, चूहिया हो, कुतिया हो, हिरनी हो, या शी एलिफेंट हो, या शी बियर हो। कोई भी मैमल फीमेल है तो वो तभी दूध पैदा करेगी, ब्रेस्ट मिल्क पैदा करेंगी जब वो बच्चे को जन्म देंगी। बिल्कुल। अब उससे बच्चे को जन्म दिलवाने के लिए स्पेसिफिकली एक अच्छी क्वालिटी का मेल स्पर्म लाया जाएगा। वो इतना लंबा इंजेक्शन लेके, 3 फुट का इंजेक्शन लेके, उसके पहले तो एनस के अंदर वो हाथ डालेंगे, सर्विक्स को नीचे करेंगे, और दूसरे हाथ से वो इंजेक्शन लेकर वो उसके वेजाइना के अंदर डाल के सर्विक्स के अंदर इंजेक्ट करेंगे वो मेल स्पर्म्स का इंजेक्शन, ताकि बच्चा जो हो वो हाई क्वालिटी का पैदा हो, ताकि अच्छा क्वालिटी का दूध हमें उस बच्चे से 2-3 साल बाद मिल सके।
अब अगर यही चीज़ हमारे इंसानी समाज में की जाए किसी के साथ, हम इसे रेप नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बिकॉज बिना आपने देखो उस बेचारी माता को कैसे खंबे के साथ बांध के या किसी जगह पर रस्सी से बांध कर आप एक सांड को भी लेके आ रहे हो, जबरदस्ती मीटिंग करवा रहे हो। फिर बहाना ये लोग देते हैं कि यार उसकी नीड है, ये उसका नीड है, उसकी डिज़ायर है। मैं मानता हूँ उसकी डिज़ायर है, लेकिन उसे अपनी डिज़ायर खुद से फुलफिल करने दो। जंगलों में वो सब जानवर सब सेफ हैं, सब खुश हैं, वो अपना सर्वाइव करना जानते हैं। आप इंसानों की ज़रूरत नहीं है जानवरों को, पर हमने अपनी ज़रूरतों के लिए उन्हें रखा हुआ है। अब जब वो बच्चे को पैदा करेगी तो दूध किसके हिस्से का होगा? वो इंसानों के लिए हो रहा है, उसके ही बच्चे के हिस्से का होगा, लेकिन मिलेगा किसको? हम हैवानों को, हम इंसानी हैवानों को। और जब मैं देखता हूँ ना, गोपाष्टमी वाले दिन हमारे घर के पास गौशाला है, वहाँ जब लेडीज जा रही होती हैं, गौ माता के पैर इधर करो, फिर बंदा एक जोर से खींच के पैर आगे करता है उसके पैरों को नमन करने के लिए। क्या आप नमन आपने करना है, अब आपके द्वारा जो नमन हो रहा है उसमें भी आप ही जबरदस्ती कर रहे हो उसके साथ, गौ माता के साथ। चलो वो तो बहुत छोटी बात है, जो मैंने आपको भी बात बताई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाली, जो ये हो रहा है जबरदस्ती पैदा करवाने को बच्चे, ये गलत है, ये बहुत गलत है। और गौशालाओं की एक बार आप हालत देखिए, किस तरीके से उन बछड़ियों को या उन बछड़ों को रखा जा रहा है एक पैथेटिक कंडीशन में, गोबर में वो घूम रहे हैं, उन्हीं का यूरिन में वो घूम रहे हैं। ये हालत है गौशाला की। वो कृष्ण भी ऊपर से गालियाँ निकाल रहे होंगे कि मैंने क्या सोचा था, मैंने गौ पालन कैसे किया था, और मेरा नाम लेके ये लोग कैसे कर रहे हैं। ये ढोंगी बना रहे हैं अपने आप को भी, और मेरे को भी ढोंगी साबित कर रहे हैं लोग। कृष्ण की सोच यही होगी, अगर कृष्ण सोचते हैं जानवरों के लिए तो। ये सच्चाइयाँ मैंने देखी हुई है, मेरे फोटोज़ वीडियोस थे। एक्चुअली मेरा फ़ोन थोड़ा चोरी हो गया लास्ट वीक, तो तभी करके वो चीज़ें अब नहीं रही, लेकिन मैं फिर इकट्ठी करूँगा। जियो टैग फोटोग्राफ्स थी मेरी गौशाला के अंदर की, कि सामने, और उसके थनों को मशीन लगा के दूध निकाला जा रहा है। अपनी माता के साथ भी क्या तुम लोग ऐसा करोगे क्या? आप या आप जैसे लोग एनजीओ के थ्रू जुड़ के इन सब चीज़ों को रोकने का प्रयास नहीं करते? धर्म की वैल्यू आ जाती है वहाँ पे। लोग धर्म की आड़ में चीज़ें कर रहे हैं। आज का हर इंसान दुर्योधन बना हुआ है।